ठीक है, तो हम क्या बताए थे, लंग किनके पास है, ऑस्टिथिस और ऑस्टिथिस में लंग फिशेस यानी डिप्नोई, इनके पास लंग है। हम वन बाय वन लंग का स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पहले क्लास में स्टार्ट किए थे तो एडवांस से नीचे की तरफ। ओके, तो मैमल का सबसे पहले ह्यूमन लंग डिस्क्राइब किए थे, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड इट। तो इसमें लंग फिशेस का जो लंग है वो काफी डिप्नोई में बायलोब्ड होता है, मतलब इस तरह से आता है। बस दिस ट्रैकिया इज नॉट देयर here, there it is, the name is pneumatic duct. इसके अंदर होल्ड्स हैं। तो डिप्नोई के पास बायलोब्ड लंग है, दिस इज न्यूमेटिक डक्ट। बस इतना जानना, इससे ज्यादा जल्दी जल्दी कवर करना है। और आपके इवन अफ्रीकन लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, इन सब में भी बायलोब्ड पेयर्ड, इसी डिप्नोई में आपका आ गया प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस के पास यानी लंग फिश है, इसके पास है बायलोब्ड ऑस्टिथिस है। लंग पहले ही अपियर हो गया, हम बताए थे लंग अपियर्ड बिफोर एयर ब्लैडर। तो ऑस्टिथिस में एयर ब्लैडर इज द सेकेंडरी एडेप्टेशन, जो रोहू कतला में देखते हो। रोहू कतला के एंसेस्टर जो थे उनके पास लंग था, लेकिन वो लंग जो है मॉडिफाइड हो गया इनटू द स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर। तो बायलोब्ड, क्योंकि आज जो मछली दिख रहे हैं वो अपने इवोल्यूशन के टिप पर है, ठीक है, अपने लीनियज में, ऑस्टिथिस के लीनियज में वो अपने इवोल्यूशन के टिप पर है। आप भी अपने लीनियज में इवोल्यूशन के टिप पर हो। ओके, सो यू सी, आप इनको देख रहे हो आज के डेट में, लेकिन इनके एंसेस्टर्स जो थे दे वर हैविंग लंग्स। लंग वाज एन अर्ली इवेंट, बायलोब्ड और पेयर्ड भी है डिप्लोई में, ठीक है। And with this pneumatic duct, it is connected to the esophagus. This pneumatic duct is connected with the esophagus. Okay. ये तो हो गया इसका लंग ऑस्टिथिस में क्या है, बायलोब पेयर्ड, ऐसा। अब ऑस्टिथिस के बाद आ जाइए, एक पाइसिस खत्म हो गया, नाउ द लंग इज प्रेजेंट इन टेट्रापोडा, और सारे टेट्रापोडन्स के बाद क्या है, टेट्रापोडा के पास लैरिंक्स है, अभी बता दिए, ठीक है।
लैरिंग्स सारे टेट्रापोडा के पास है। लैरिंग्स बेसिकली है क्या? लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 pairs of cartilage. It is this structure present with the cartilage and the anterior most portion of the trachea. ये दोनों पेयर का नाम है कार्टिलेज का, कल बताए थे, क्राइक्वाइड एंड आर्टिनोइड। ARTY होता है, एरिटेनोइड से एर्टिटिनोइड, एर्टिटिनोइड करेक्ट कर लेना। हम कल बोर्ड पर एरिटिनोइड बताए थे। ओके, एर्टिटिनोइड आर्टिटिनोइड याद रहेगा। ठीक लेकिन मैमल्स के पास, इन मैमल्स you have additional, mammals have additional आपके कार्टिलेजेस। ठीक है, ठीक है, एडिशनल स्मॉल पेयर्ड और अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एर्टिनोइड, क्राइकॉइड तो सबके पास है, इसके पास भी, मैमल के पास भी। एडिशनल हो गया आपके थायरॉइड। थायरॉइड कार्टिलेज जो है वो पेयर्ड है। और एक अनपेयर्ड इपिग्लोटिस, डबल टी होता है। इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस तो एक ही है, दो नहीं है। थायरॉइड दो है। ये वैसे ही कॉर्निकुलेट जो है वो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ये पेयर्ड है। तो इस तरह से कार्टिलेज होते हैं इनके पास, मैमल्स के पास। एम्फीबिया, लिजार्ड और मैमल्स। सम एम्फीबियंस, सम लिजार्ड्स, क्या लिखोगे? सम एम्फीबियंस, some lizards and some mammals, they have vocal cords also. इन टेट्रापोडा के अंदर कुछ एम्फीबियन, कुछ लिजार्ड और लगभग सारे मैमल्स के पास इसी लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड भी है। लैरिंग्स के बाहर ये सब कार्टिलेज है। लैरिंग्स के अंदर ल्यूमेन में फोल्ड है इंटरनल लाइनिंग पर। ठीक है, इनमें, and that is called vocal cord. And this vocal cord is stretched across this laryngeal chamber. पूरे larynx में vocal cord stretched है। So some amphibians, some lizards, and most of the mammals, they have vocal cord. तो देखो इतना सा कार्टिलेज है, इसका स्ट्रक्चर बनाए थे कल। Again, I'm for your convenience, see the position.
समझ लो एक जैसा है। Crack quiet cartilage. Red one is the vocal ligament. और जो ब्राउन कलर से मैं बना रहा हूँ वो क्रैकवाइट कार्टिलेज है। जो ब्राउन कलर फील कर रहे हैं क्या है ये? क्रैकवाइट कार्टिलेज। ये अंदर थोड़ा सा धंसा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसलिए इसको डैश डैश कर देते हैं। लेकिन क्रैकवाइट का ही पार्ट है। ये उठा हुआ है, ये अंदर धंसा हुआ है। ठीक। Blue one is, which I'm drawing right now, is arytenoid cartilage. आर्टिटिनॉइड कार्टिलेज। कहीं कहीं बुक में एरिटिनॉइड भी लिखा हुआ है और कहीं पर आर्टिटिनॉइड भी लिखा हुआ है। कोई नहीं, ये लिखो चाहे वो लिखो, एक ही बात है। वोकल, रेड वाला वोकल लिगामेंट। ठीक है, ऐसा ही है आपका ही लैरिंग्स व्हेन यू लुक फ्रॉम द एवर। ठीक, दिस इज दैट ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। अब ये ओपनिंग कहाँ निकल रहा है? फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, ये खुला हुआ। और यहीं पर you will find corniculate cartilage. This red one is corniculate. तो देखिए ये पेयर्ड है, एक इधर एक इधर। क्रैकवाइट पेयर्ड है, ओके। इसको बीच से समझ लो अलग है, तो एक इधर भाग है, एक इधर है। एंड देन उसके बाद आपका थायरॉइड कार्टिलेज।
thyroid cartilage, paired green one. हॉर्न है, सुपीरियर हॉर्न। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैरिंग्स का when it is viewed from the above, dorsal view of larynx present in mammals। फोल्ड जो है वोकल फोल्ड, अब ये रास्ता है समझ लो, इसके अंदर जाएंगे ट्यूब के अंदर ग्लोटिस, तो इसके वाल में अंदर जो है ये होगा, इधर लंबा ट्रैकिया में कंटिन्यूड हुआ, तो वहां पर अंदर में फोल्ड्स है। नाउ दिस ट्रैकिया आगे जाने के बाद डिवाइड हो गया इनटू bronchi, and that bronchi is leading into lung। Okay, so it is like this। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, ट्रैकिया जो है अभी हम जो ये हो गया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद किसका नंबर आता है? ट्रैकिया। ये सब एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, एआर। लैरिंग्स के बाद आफ्टर लैरिंग्स यहाँ क्या आया? ट्रैकिया, है ना? ये हो गया ट्रैकिया, इसीलिए ट्रैकिया। लैरिंग्स है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज नॉट प्रेजेंट इन एम्फीबियन। ठीक है, यानी वो एम्फीबियन जिनके पास लंग है, जैसे कि आपके एन्यूरन, टोड्स, इनके पास ट्रैकिया नहीं है, एब्सेंट है। तो ट्रैकिया किस में है? बट लैरिंग्स है, ग्लोटिस है एम्फीबियन एन्यूरल्स में। क्रैकवाइड एंड एटिनोइड कार्टिलेजेस हैं, 2 पेयर ही है, बट ट्रैकिया नहीं। और ट्रैकिया की लंबाई जो है ऑलमोस्ट वर्टिब्रेट के नेक के बराबर होती है, एक्सेप्ट इन बर्ड्स, सम बर्ड्स। ट्रैकिया के चारों तरफ, बिकॉज इट इज reinforced by this cartilaginous ring। C-rings are present on the outer periphery of the trachea, on the periphery of the trachea। कार्टिलेजिनस रिंग्स है बाहर से। And this trachea is split into 2 primary bronchi। primary bronchi।
In birds only you will find syrinx at this joint. सिर्फ birds में. Otherwise, in other tetrapodons you will not find syrinx. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. अब ये जो लंग है, अब ये कई प्रकार के. यहाँ तक क्या प्रकार था, क्या देखे? एम्फीबिया टेट्रापोडा में चल रहे हैं ना. टेट्रापोडा में सबसे पहले आया एम्फीबिया. एम्फीबिया में ट्रैकिया नहीं है, बट ग्लोटिस है, लैरिंक्स है. एम्फीबिया में लैरिंक्स इज देयर, तो लैरिंक्स है तो ग्लोटिस और ये सब कार्टिलेज भी है, बट ट्रैकिया नहीं है. ओके, जस्ट लैरिंक्स से ही दो लंग जो है वहीं पर अटैच्ड है. ओके, उसके बाद बाकी सारे टेट्रापोडा में लैरिंक्स, सबसे पहले सुनो फिर से कंफ्यूजन. लैरिंक्स सारे टेट्रापोडा में है. लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया एम्फीबियंस में नहीं है. ओके, बट रेप्टिलिया मेमिलिया में है, ट्रैकिया है. आगे फिर ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, जिसमें ट्रैकिया है उसी में डिवाइड होगा ना. ट्रैकिया इज डिवाइडिंग इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई. फिर किसमें हो रहा है? सारे रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स जिनके पास ट्रैकिया है. बर्ड्स पे क्या मॉडिफिकेशन है कि उस ब्रांचिंग पॉइंट पर सिरिंग्स है और दूसरे एनिमल्स में सिरिंग्स नहीं है. ठीक, अब आ गए आप प्राइमरी ब्रोंकाई में घुसे. अब आइए लंग में. लंग जो है सारे टेट्रापोड्स में है. ओके, तो लंग तो ऑस्टिस्टिस में भी है, सारे टेट्रापोड्स में है. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, लंग जो हो गया इज प्रेजेंट इन ऑल टेट्रापोड्स. टेट्रापोड्स वन बाय वन देखिए. एम्फीबिया, एम्फीबियंस. तो एम्फीबिया का लंग इज जस्ट टू सिंपल सैक्स. They are narrow. So amphibian lungs are two simple sacs. They are narrow and elongated too. Elongated also. Sometimes they are bulbulous. बहुत सारे बल्ब के जैसे है. In a sac. और नैरो और इलोंगेटेड है. देखो दो सिंपल सैक किस तरह से हो सकता है? एक तो ये वेराइटी हो गया सिंपल सैक, और या तो ऐसा हो नैरो और इलोंगेटेड. तो ये जो वेराइटी है टू सिंपल सैक सब एम्फीबिया में हो गया. ठीक, जिनके पास भी लंग है वो दो सार, ये भी सिंपल सैक ही है. लेकिन नैरो और इलोंगेटेड ये वेराइटी हो गया, और बल्बुलस ये इसमें जैसे वहां एलवी सो मेनी फोल्ड्स आर प्रेजेंट बल्ब के जैसा. तो ये जो है बल्बुलस यू फाइंड इन एन्यूरन्स, एंड नैरो और इलोंगेटेड वेराइटी जो है दिस यू फाइंड इन आपका यूरोडेलम्स.
यूरोडेल्स। एम्फीबिया, लिस एम्फीबियन जो कि मॉडर्न आपका सब क्लास है, तो आज के डेट में सारे एम्फीबियंस हैं। याद कीजिए इनके 3 ऑर्डर है। क्या? यूरोडेला, यूरोडेल, अपोडा एंड एन्यूरा। एन्यूरा, फ्रॉग एंड टोड, अपोडा, सिसिलियन, यूरोडेला, सैलमेंडर एंड एक्जोटल, ये सब। तो यूरोडेल जो हो गए सैलमेंडर्स, उनमें इलोंगेटेड एंड नैरो है लंग। ओके, and this lung is enclosed in the peritoneal membrane. Peritoneal membrane. And the lung is supplied by pulmonary arteries, and drained by pulmonary veins. यहाँ पर आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से सप्लाई हो रहा है। कई बार लेफ्ट लंग जो है वो रुडिमेंट्री है इन जो लिम्बलेस एम्फीबियंस है, ठीक है। जैसे एपोडा लिम्बलेस एम्फीबियन है, तो अपोडा में लेफ्ट लंग इज हाईली रिड्यूस्ड, रुडिमेंट्री, फंक्शन नहीं कर रहा है। कुछ सैलमेंडर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी ये यूरोडेलन्स, नॉट ऑल सैलमेंडर्स, जो फ्रेश वाटर सैलमेंडर्स हैं, उसमें भी लंग जो है वेस्टिजियल हो जाता है। दोनों लोग वेस्टिजियल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप यूरोडेलन्स आप जान रहे हैं कि ये तो लंग वेस्टिजियल हो जाएगा तो कैसे रेस्पिरेशन करेगा ना। तो यूरोडेलन का खासियत है नियोटेनी, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन द एडल्ट स्टेज। तो लार्वल कैरेक्टर एक्सटर्नल गिल इज रिटेन्ड इन द एडल्ट स्टेज आल्सो। एडल्ट स्टेज में भी एक्सटर्नल गिल से रेस्पिरेशन हो रहा है यूरोडेलन से। दैट्स व्हाई द लंग, तो लंग जो है वो बहुत वेस्टिजियल है इसमें। तो इनके एंसेस्टर में लंग था, दैट मीन्स सो द एक्सटर्नल गिल इज द सेकेंडरी एडेप्टेशन, नहीं ना कि पहले से चला आ रहा है। पहले से चला आ रहा था पहले इवोल्यूशन में, लेकिन उसके बाद लंग डेवलप हुआ, लंग फिर रिडिमेंट्री हो गया, एंड देन लार्वल स्टेज का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन था दैट इज केप्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एडेप्टेशन है। तो लंग इज रिडिमेंट्री है। आ रहा समझ में स्टूडेंट? क्या क्या बताया एम्फीबिया में आपको? एम्फीबिया में कैसा लंग है? 2 तरह का लंग मिल रहा है, एक तो नैरो एंड इलोंगेटेड, दूसरा बल्बुलस, नैरो एंड इलोंगेटेड। यस सर। नैरो समझ में आ रहा है? नैरो एंड इलोंगेटेड यू फाइंड इन salamanders, urodilans, but in urodilan, in some urodilans, lung is vestigial. Okay, चलो आगे चलते हैं। So you have, so इससे ज्यादा आपको एम्फीबिया में समझने की जरूरत नहीं। ये लंग है एम्फीबिया का, फोल्ड्स बहुत कम है, इंटरनल फोल्ड्स बहुत थी इसमें। ट्रैकिया है नहीं, ये फेरिंग्स जो है डायरेक्ट बक्कल कैविटी, फेरिंग्स से ये कंटिन्यूड है। लंग जो है नेक से ही स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से। फ्रॉग में ये फ्रॉग तो नहीं बना,
ऐसे हो। अब आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का लंग क्या है, कैसा, नैरो। एंड एक तरह का है वैरायटी, टाइप्स लिख लो, नैरो एंड इलोंगेटेड। दूसरा टाइप है इसमें बल्ब्यूलस। तीसरा टाइप है आपका, एक और था, भूल रहा है, रहने तो दो ही यार, इतना ही काफी है, ठीक है ना। रेप्टाइल्स में आपका हो गया नैरो एंड इलोंगेटेड एंड बल्ब्यूलस। नैरो एंड इलोंगेटेड यू फाइंड इन, बताइए अंदाज से किस एनिमल्स का बॉडी देखने से आपको लगता है इसका लंग नैरो एंड इलोंगेटेड हो सकता है? यू कैन गेस Sir, इट snake. वेरी, यस, स्नेक। लिजार्ड्स में भी, Hmm. एलिगेटर्स, वो क्रोकोडाइल वो वाला एलिगेटर नहीं, लिजार्ड। Hmm. लिजार्ड में आपको मिलेगा, स्नेक्स में मिलेगा, एंड हियर द लंग इज नैरो एंड इलोंगेटेड। तो लंग नैरो और इलोंगेटेड होने के साथ ही लंग ऑक्युपाइज a great portion of the body cavity, around टू बॉडी कैविटी का 2/3 हिस्सा, बॉडी के अंदर जो खाली जगह है कैविटी है उसका 2/3 हिस्सा लंग ही ऑक्युपाई किया रहता है। 2/3 ऑफ द बॉडी कैविटी, द बॉडी कैविटी दिस लंग ऑक्युपाइज, ओके। और बल्ब्यूलस है आपका लंग टर्टल्स में, टर्टल्स, टर्टल्स एंड आपका क्रोकोडाइल्स में भी, वो डाइल्स, ठीक है। अब देखिए एक और खासियत है स्नेक और लिजार्ड में, ये जो ग्रुप है इसमें कुछ जो है लिम्बलेस भी है। स्नेक्स आर मोस्टली लिम्बलेस एंड लिजार्ड्स आर मोस्टली विथ लिम्स। कुछ लिजार्ड लिम्बलेस हैं और कुछ स्नेक्स ही विथ लिम्स हैं। तो इसमें लिम्बलेस जो है, जो भी, यानी लिम्बलेस स्नेक्स यानी ऑलमोस्ट ऑल स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, few lizards, they do not have both the lung. So in limbless snakes and lizards, आप लिखोगे लेफ्ट लंग इज rudimentary. यहाँ पर इनके लंग में वेल फॉर्म्ड alveoli are there, but lesser in number. मैमेलियन लंग की तरह नहीं कि 750 मिलियन एल्वियोलाई है, बट एल्वियोलाई बन गए हैं, वेल फॉर्म्ड एल्वियोलाई हैं, ओके।
इसीलिए वो पूरे बॉडी कैविटी का 2/3 हिस्सा लंग ही है इसका। हमारे बॉडी का 2/3 हिस्सा लंग नहीं है ना, बॉडी कैविटी का लंग ऑक्युपाई नहीं करता है। छोटा हिस्सा लंग ऑक्युपाई करता है, इनका 2/3। नंबर्स ऑफ एल्वियोलाई आर लेस। अब देखिए, और एक और खासियत है इसमें कि अल्वियोलाई, वेल फॉर्म्ड अल्वियोलाई है दोनों में, नैरो और इलोंगेटेड जिनके पास है उनके पास भी, और बल्ब्यूलस जो है उनमें भी। ओके, ठीक है। डायफ्राम का इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर हुआ रेप्टाइल्स में। ओके, डायफ्राम इज वेरी एसेंशियल for your breathing. Okay, suppose if somehow any mechanism, if diaphragm is paralyzed, this muscle is paralyzed, the person succumbs to death if it is not ventilated properly artificially. डायफ्राम अगर पैरालाइज हो गया तो ब्रीदिंग रुक जाएगी। ओके, तो एम्फीबिया में डायफ्राम नहीं है, एम्फीबिया में बक्कल